नमस्कार दोस्तों मैं प्रवीण चनोत्रा जी अपने चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप जी के सामने अपनी खुद की ज्ञान से भरी हुई कहानी लेके आया हूं। कहानी का नाम है दोस्तों डर के आगे जीत है। तो दोस्तों 10 पार्ट हैं इसी कहानी में जो आप सुनने जा रहे हो। तो दोस्तों जीवन में हर कोई डरता है, कोई असफलता से, कोई हानि से, तो कोई मृत्यु से। लेकिन दोस्तों असली विजेता वो है जो डर के सामने टिकता है, भागता नहीं। तो चलिए दोस्तों पहला भाग में डर का जन्म। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरब। बड़ा ही सीधा सादा, लेकिन हर चीज से डरने वाला। कभी अंधेरे से डरता, कभी लोगों की बातों से दोस्तों, कभी अपनी असफलताओं से, नाकामियों से। वो हमेशा सोचता था अगर मैं ये काम करूँगा और कामयाबी नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे। यही सोच दोस्तों उसके भीतर जंजीर बन गई थी। एक दिन वो थक गया और उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, मैं डरते डरते जीते जी मर गया हूँ। अब मुझे बताओ इस डर का अंत क्या है। उस रात दोस्तों उसके सपने में एक दिव्य स्वर आया, डर का अंत वहाँ होता है जहाँ तू उसका सामना करता है। जो भागा वो हारा, जो ठहरा वो जीता। तो दोस्तों पार्ट दूसरा है गुरु से भेंट। अगली सुबह आरब ने ठान लिया कि वो उत्तर खोजेगा। वो गांव को छोड़कर एक साधु के पास गया जो जंगल में ध्यान करते थे, साधना करते थे। गुरु जी ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्यों आए हो बेटे? आरब बोला, गुरुदेव मैं डर से गिरा हूँ। कभी असफलता से, कभी अकेलेपन का डर, कभी मर जाने का डर। गुरु मुस्कुराए, डर कोई बाहर का शत्रु नहीं है बेटे, वो तेरे भीतर की कल्पना है। जितना तू उसे
जिसे सच मानता है वो उतना ही बड़ा होता जाता है। भाग तीसरा दोस्तों, डर की जड़। गुरु जी बोले, डर तब पैदा होता है जब तू परिणाम से जुड़ जाता है। तू सोचता है अगर ये ना हुआ तो, यही अगर ही तेरी हिम्मत को खो जाता है। अगर ये ना हुआ तो, यही अगर ही तेरी हिम्मत को खा जाता है। डर को मिटाना है तो अगर को छोड़ना सीख। कर्म कर, परिणाम परमात्मा पर छोड़ दे। उन्होंने एक दीपक जलाया और बोले, ये लो देख, जब तक तू इसे हवा में बचाने की कोशिश करेगा तब तक डर रहेगा। जब तू इसे हवा में जला देना सीख जाएगा तब तेरी लो अमर हो जाएंगे। भाग 4, परीक्षा की शुरुआत। गुरु ने आर्व को एक कार्य दिया। रात के अंधेरे में उस पहाड़ी की चोटी तक जा, वहां एक पत्थर रखा है, उसे छूकर वापस आ। आर्व डर गया। जंगल में अंधेरा, आवाजें, हर तरफ भय का साम्राज्य। पहले कदम में ही उसका दिल कांप गया। वो रुका, फिर पीछे देखा। गुरुजी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी की मुस्कान ने जैसे उसके भीतर एक दिया जला दिया। वो आगे बढ़ा। हर कदम पर डर उसे रोकने आया, लेकिन हर बार उसने कहा, डर तू वही रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। भीतर की लड़ाई पार्ट। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया वैसे वैसे डर बदलता गया। कभी आवाजें आई, कभी भ्रम हुआ, कभी मन ने कहा, वापस जा, कुछ नहीं मिलेगा। पर वो चलता गया, क्योंकि अब वो जान चुका था डर की कोई असली ताकत बस विश्वास है। अगर तू मान ले कि डर असली है तो वो असली बन जाता है। अगर तू कह दे तू झूठ है तो डर हवा में उड़ जाता है। जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, उसने देखा वहां कोई दानव नहीं, कोई राक्षस नहीं, सिर्फ एक पत्थर रखा हुआ था जिस पर लिखा था, तू अपने डर का निर्माता खुद है। गुरु का रहस्य। वो वापस लौटा। गुरु सामने बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। आर्व ने कहा, गुरुदेव, वहां तो कुछ था ही नहीं, मैं तो अपने ही डर से डरता रहा। गुरुजी बोले, बेटा, यही तो सारा जीवन है। मन हर दिन ऐसे पत्थर बनाता है जिन्हें तू राक्षस समझ लेता है, पर असल में
केवल भ्रम है। डर और चेतना का रहस्य। फिर गुरु ने कहा, डर का मूल अज्ञान है। फिर गुरु जी ने कहा, डर का मूल अज्ञान है। जैसे अंधेरे का मूल प्रकाश अनुपस्थिति, यहाँ ज्ञान आ जाता है, वहाँ डर मिट जाता है। उन्होंने आर्व को ध्यान सिखाया, सांस पर ध्यान, विचारों को देखना, वर्तमान में रहना। धीरे धीरे आर्व का मन स्थिर हुआ। अब जब कोई कठिन परिस्थिति आती तो मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे पता था डर बाहर नहीं भीतर है। संसार की वापसी। कुछ महीनों बाद आर्व गांव लौटा। वही लोग, वही हालात, पर अब कुछ बदला था। उसका दृष्टिकोण। पहले जो बातें उसे डराती थी, अब वो उन पर हंस देता था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, डर वहीं तक है जहाँ तक तेरा विश्वास उस पर है। जीवन की असली जीत। एक दिन किसी ने पूछा, आरव, अब तू डरता नहीं? वो बोला, डर आता है, पर अब मैं उसे बैठने नहीं देता। वो आता है और चला जाता है। गुरुजी ने कहा, जिस दिन तू डर को देखकर भी शांत रह गया, उसी दिन तू विजेता बन गया। डर को भगाना नहीं, उससे भागना नहीं, बल्कि उसे देखना है, समझना है और मुस्कुराना है। डर के आगे जीत है उपसंहार। जीवन के हर मोड़ पर डर आएगा। कई असफलताएं का, कभी हानि का, कभी अपमान का। लेकिन याद रखो, डर अंत नहीं है, डर तो शुरुआत है। जहाँ डर है वहीं नई संभावना छिपी है। जो उससे भाग गया वो वहीं रुक गया, जो उससे टकरा गया वो आगे निकल गया। तो दोस्तों, डर के आगे जीत है, क्योंकि डर वही पैदा होता है यहाँ अंधविश्वास की परीक्षा शुरू होती है। जब मन कहे नहीं हो सकता, तो आत्मा कहे मैं करके दिखाऊंगा। तो याद रखो दोस्तों, डर कोई दीवार नहीं, एक दरवाजा है जो साहस से खुलता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी बनाई हुई, लिखी हुई विचारों की कहानी। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो तो आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। और इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, और कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों, चलिए और किसी अपने अनुभवों के साथ फिर से आपसे मिलेंगे।